मनीषा हरियाणा के भिवानी जिले के एक छोटे से गांव की 19 साल की होनहार युवती थी। वह एक स्कूल में शिक्षिका थी और अपने भविष्य को लेकर बहुत आशान्वित थी। मनीषा अपनी पढ़ाई पूरी करके जीवन में एक सफल करियर बनाना चाहती थी। 11 अगस्त 2025 को मनीषा अचानक घर से निकली और वापस नहीं लौटी। पूरे परिवार ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह कहीं मिल नहीं रही थी। उन्होंने पुलिस को सूचित किया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 2 दिन बाद 13 अगस्त को गांव के पास एक खेत में उसका शव मिला। मनीषा की मौत की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। शव की हालत देखकर हर कोई दहल उठा। उसका शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत था और गले पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे। पुलिस ने मौके से मनीषा का बैग बरामद किया, जिसमें उसका आधार कार्ड और एक सुसाइड नोट था। पुलिस ने इस सुसाइड नोट को जांच के लिए अहम माना और बताया कि इसमें मनीषा ने अपने जीवन की परेशानियों को बताया था। लेकिन मनीषा के परिवार ने इस सुसाइड नोट को फर्जी और धोखाधड़ी करार दिया। उनका मानना था कि उनकी बेटी की हत्या की गई है और इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर में जहरीली पदार्थ पाए गए। यह बात जांच का केंद्र बन गई। मौत की वजह की पुष्टि करना अभी बाकी था कि क्या यह जहर के कारण हुआ या गला घोंटकर हत्या की गई। पुलिस ने आसपास के लोगों और मनीषा के जान पहचान वाले लोगों से पूछताछ करनी शुरू की, लेकिन जांच विवादों में उलझ गई। परिवार और समाज पुलिस की कार्रवाई से निराश थे। इस दौरान कई बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बीच विरोधाभास सामने आए, जिससे मामले की गुत्थी बढ़ती गई। पुलिस ने मीडिया को बताया कि जांच अंतिम चरण में है और सही तथ्यों की खोज जारी है। किसी सीसीटीवी फुटेज में मनीषा को एक दुकान से कीटनाशक खरीदते हुए दिखाया गया। पुलिस ने इसे आत्महत्या का सबूत बताया, मगर लोगों का मानना था कि शव की हालत आत्महत्या से मेल नहीं खाती। मनीषा के शरीर पर मिले घाव और चोटों की वजह से हत्या की संभावना जताई गई और लोग अब सवाल उठाने लगे कि क्या सच में मनीषा ने खुद अपनी जान ली थी। पूरा गांव और आसपास के इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए और न्याय की मांग उठाई। परिवार ने पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए और उनके ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया। मनीषा के मामले ने राजनीतिक बहस को भी जन्म दिया। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाए कि वे मामले को छुपाने और आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस केस की जांच के आदेश दिए और कहा कि दोषियों को न्याय दिलाना जरूरी है। मनीषा की मौत ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों पर समाज में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। यह मामला केवल एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि एक न्याय की आवाज बन गया। कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, लेकिन अभी तक कोई निर्णायक फैसले नहीं आए हैं। परिवार अब भी न्याय की उम्मीद और लंबे संघर्ष की तैयारी में है। इस घटना ने पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। मनीषा के परिवार को समाज और कई सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिला। एनजीओ, एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया पर लोग मनीषा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह कहानी बताती है कि कैसे एक निर्दोष लड़की के साथ हुई त्रासदी हमें समाज के अंदर की कमजोरियों को समझने पर मजबूर करती है और न्याय की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। इस घटना ने समाज को यह सोचने पर मजबूर किया है कि महिलाओं की सुरक्षा न केवल सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि हर व्यक्ति की भी जिम्मेदारी बनती है। मनीषा का परिवार और समुदाय लगातार न्याय की मांग करता रहेगा और इस अनसुलझे मामले को जनता के सामने लाने की हर संभव कोशिश करेगा। मनीषा की मौत के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। लोगों ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए और आरोप लगाए कि मामला सही तरीके से नहीं सुलझाया जा रहा। प्रदर्शन हुए, जनता सड़कों पर उतरी और उन्होंने न्याय की मांग की। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया। परिवार ने कई बार कहा कि मनीषा की मौत हत्या ही है, आत्महत्या नहीं। उन्होंने सरकार से सीबीआई जांच की मांग की ताकि सच सामने आ सके। मनीषा को याद करते हुए गांव के लोग और दोस्त अक्सर उसके सपनों और भविष्य की बातें करते थे, जो अधूरी रह गई। पीड़ित परिवार की दास्तान ने पूरे हरियाणा को सेंसिटाइज्ड कर दिया है। महिलाओं की सुरक्षा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई।
मनीषा के मामले ने यह उजागर किया कि हमारे समाज में युवाओं और खासकर लड़कियों की सुरक्षा कितनी नाजुक है। पुलिस ने कई जांच रिपोर्ट जारी की, लेकिन हर रिपोर्ट के बाद भी सवाल और उलझनें कम नहीं हुई। समीक्षक और विशेषज्ञ कहते हैं कि मामले की जांच में पारदर्शिता और तेजी की जरूरत है ताकि न्याय मिले। मनीषा की हत्या के पीछे कौन है, इसकी गुत्थी अब भी सुलझी नहीं है। कई संदिग्धों की पहचान हुई, लेकिन अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ। खासतौर पर मनीषा के करीबी दोस्त और पड़ोसी पुलिस के निशाने पर थे, पर मामला अटक गया। मनीषा के मामले की जांच में कई बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट को संशोधित करना पड़ा, जो जांच में बाधा बन गया। सवाल उठता है कि क्या जांच के दौरान दबाव और भ्रष्टाचार के प्रभाव ने सच्चाई को छुपाने की कोशिश की? सरकार ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। लेकिन परिवार अभी भी न्याय पाने के लिए संघर्षरत है और उन्हें लगता है कि सच्चाई जनता के सामने नहीं आ पा रही। मनीषा के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए कई सामाजिक संगठन जागरूक हुए और अभियान चलाए गए। यह मामला देश भर में महिला सुरक्षा कानूनों की सख्ती की मांग को भी बढ़ावा दे रहा है। मनीषा की तरह कई लड़कियां अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही हैं, लेकिन उन पर खतरा आज भी मंडराता है। समाज का यही डर और असुरक्षा मनीषा के परिवार को न्याय और सुरक्षा की मांग के लिए प्रेरित करता है। मनीषा का केस अब फोकस बन गया है उन तमाम लड़कियों के लिए जो अपने अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ रही हैं। यह केस हमें सिखाता है कि हमें महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए मिलकर लड़ना होगा। सिर्फ न्यायपालिका ही नहीं, आम जनता और प्रशासन को भी मिलकर इस मुद्दे को हल करना होगा। मनीषा की कहानी बताती है कि एक युवा महिला का सपना कैसे अधूरा रह गया, लेकिन उसकी लड़ाई हमें एक नई राह दिखा सकती है। इस केस को लेकर हुई बहस और जागरूकता ने समाज को महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति एकजुट किया है। मनीषा के परिजन और समाज का विश्वास है कि समय के साथ सच्चाई जरूर सामने आएगी और न्याय मिलेगा। इसलिए हमें भी इस तरह के मामलों में अपनी आवाज उठानी चाहिए और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जल्दी आना बेटी, देर मत करना। 11 अगस्त की सुबह मनीषा निकल पड़ी थी नर्सिंग कॉलेज की तरफ, पर उस दिन वो वापस कभी घर नहीं लौटी। पुलिस को कॉल करो, अब तक तो आना चाहिए था। अरे छोड़ दो, लड़की अपने मर्जी से गई होगी। 2 दिन बाद एक खौफनाक सच सामने आया। अरे ये तो लाश है। हे राम, क्या जमाना आ गया है। मनीषा के कातिल को फांसी दो! फांसी दो! सरकार जवाब दो, बेटी की सुरक्षा कब होगी? हरियाणा में मनीषा की हत्या के खिलाफ जनता न्याय की मांग कर रही है। हर बेटी के लिए न्याय चाहिए। मनीषा मर्डर केस ने पूरे देश को हिला दिया है। इतनी देर क्यों हो रही है न्याय में? #Justice for Manisha ट्रेंड कर रहा है। स्वाणी के युवा, किसान, व्यापारी, मजदूर सब दिगावा वालों के साथ है। बहन मनीषा हमारी भी बहन थी। हमारे हर घर में बहन बेटी हमारी मनीषा ही है। हम उसकी जान तो नहीं बचा पाए, ये बहुत खेद का विषय है। लेकिन जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, शिवानी की जनता, पूरी हरियाणा की जनता बहन मनीषा के परिवार के साथ है और मिलजुल कर ये लड़ाई लड़नी है। अड़ी बैठ जाओ। तो बहन मनीषा को न्याय दो। बोलो बहन मनीषा